नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे वीडियो कंटेंट में। आज जो हमारी वीडियो है दोस्तों, ये पूरी तरह आध्यात्मिक है। और एक बार निवेदन करूँगा, ध्यान से इस वीडियो को देखना। आप प्रयास कर रहा हूँ कुछ अलग से, मतलब हमारे जो धार्मिक ग्रंथ है ना, उनके हर एक वाक्य में, हर एक छंद में, हर एक चौपाई में कुछ न कुछ राज, कुछ न कुछ रहस्य छुपा हुआ है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, यदि हम पढ़ते हैं और गहनता से अध्ययन करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें निकल कर आती हैं। देखिए, मैं कोई संत महात्मा नहीं या कोई कथावाचक नहीं हूँ, लेकिन जैसे बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि वास्तव में इसमें कहीं ना कहीं ईश्वर ने कोई ना कोई संदेश दिया हुआ है। मानव जाति के लिए कोई ना कोई संदेश दिया हुआ है, बस हमारे समझने का फेर मात्र है, बस हम समझ नहीं पाते उस चीज़ को। एक छोटा सा उल्लेख करूं, रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने बहुत अच्छा उल्लेख किया है। जब सीता माता का पता लगाने के लिए वानर के जितने भी यूथ थे, जो भी वानर थे, वानर सेना के जो भी यूथ थे, उन सबों को जब एकत्र किया, बात किया, तो उनको ये कहा गया कि भाई अब आपको दक्षिण दिशा में जाना है और सीता माता का पता लगाना है। अल्टीमेटली हर वानर ने अपना अपने बल का बखान किया। किसी ने कहा मैं 30 योजन तक तो जा सकता हूँ, किसी ने कहा मैं तो चला जाता, 100 योजन का समुद्र है, एक बार में चला जाता, लेकिन अब मैं बुजुर्ग हो गया तो मैं असमर्थ हूँ जाने में। किसी ने ये कहा कि मैं जा तो सकता हूँ लेकिन लौट कर आने में संशय है ना। बाली के जो पुत्र थे श्री अंगद जी, उन्होंने कहा कि मैं जा तो सकता हूँ, ये तो मुझे कन्फर्म है, लौट कर आने में संशय, वापस आ पाऊंगा या नहीं आ पाऊंगा लांग कर। अल्टीमेटली हनुमान जी उस काम के लिए तैयार हो गए, और उनको तैयार हुए नहीं, मानस में साफ कहा है कि उनको तैयार किया गया जामवंत जी के द्वारा, ये कहकर कि आप अतुलित बलधामम हो, आप सब कुछ कर सकते हो। हनुमान जी को उनकी शक्तियां याद दिलाई। तो यहाँ ये एक संदेश जाता है कि लोग काम तो कर सकते हैं, लेकिन उनको तभी वो काम कर पाएंगे जब उनको उनकी शक्तियों का एहसास होगा या आभास दिलाया जाएगा। चलिए, एक ये बात हो गई। तो हनुमान जी तैयार हो गए जाने के लिए। अब आप देखिए, हनुमान जी ने प्रणाम किनको किया? हनुमान जी ने प्रणाम किनको किया? हनुमान जी समर्थ हैं जाने के लिए, लेकिन हनुमान जी प्रणाम किनको कर रहे हैं? असमर्थों को, जो जा नहीं पा रहे वहाँ, उनको हनुमान जी प्रणाम कर रहे हैं। और उनको ये कह रहे हैं कि जब तक मैं लौट के ना आऊँ, सीता माता का पता लगा कर आप यहीं रुकिए, कंदमूल फल खाइए और यहीं रुकिए। अब वो वहीं रुक रहे हैं। तो उन्होंने जब ये कहा कि हनुमान, हमसे ज़्यादा दुर्भाग्यशाली कोई नहीं, हम उस काम के लिए नहीं जा पा रहे, हम असमर्थ हैं, और फिर भी तुम हमारा सम्मान करके जा रहे हो यहाँ। तो हनुमान जी ने कितनी अच्छी बात कही। मैं देखो बात समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। हनुमान जी ने क्या कहा? हनुमान जी ने ये कहा कि ये पूरी राम की लीला है, राम की लीला है, और हर आदमी का काम यह निर्धारित किया है भगवान ने। तो मेरे को निर्धारित किया है वहाँ जाकर पता लगाने के लिए केवल, आपको निर्धारित किया है यहाँ बैठने के लिए केवल, क्योंकि ये राम जी की लीला है। अब रामसुख दास जी महाराज ने, देखिए इसको कितना बढ़िया तरीके से समझाया। रामसुख दास जी महाराज से जब पूछा गया कि ये राम जी की लीला है, लेकिन इसको महसूस कैसे करें, तो उन्होंने बताया कि एक नाटक में जैसे एक पात्र होता है, एक नाटक में एक पात्र होता है, राजा बनता है राजा। तो राजा नाटक में अपने मंत्री से कहता है, महामंत्री मैं इस कवि से खुश हूँ, इसको 100 स्वर्ण की मुद्राएं भेंट की जाए। तो मंत्री जी आता है और 100 स्वर्ण की मुद्राएं उस कवि को भेंट कर देता है। हो गया ये नाटक का पात्र। और नाटक खत्म होते ही जो राजा बनता है ना, वही कलाकार तुरंत उससे कहता है, डायरेक्टर से, ला भाई हमारा पैसे दे, हमने अपना काम कर लिया, आज का नाटक खत्म। तो वो क्या था कि जो 100 स्वर्ण मुद्राएं दे दी, और वो 100 रुपए के लिए वो आदमी कह रहा है कि ला भाई मेरे 100 रुपए दे, क्योंकि वो लीला थी, ये वास्तविकता है। तो वही स्थिति है कि भगवान ने कहा कि वो पात्र जो बना है ना, वो राम लीला है, वो भी राम लीला है, तो ये भी राम लीला है, राम की लीला है। राम ने ये रच रखा था कि मेरे को उसके लिए पात्र निश्चित किया कि मेरे को लंका जाना है सीता माता की खोज में, और आप लोगों को यहाँ बैठना है।
और योजनाएं बनानी है कि किस तरह अपन लंका पर जा सकते हैं, किस तरह भगवान का आप ध्यान रखोगे, भगवान यही हैं। तो यहाँ हनुमान जी ने एक बहुत अच्छा संदेश दिया कि हम खुद अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर रहे, ये सब ईश्वर की लीला है और हम केवल महज पात्र हैं, पात्र। आज की आध्यात्मिक वीडियो हमारी कैसी लगी, एक बार कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट ज़रूर करना, इनबॉक्स में। और अपनी अगली वीडियो में फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए जय श्री राम।